हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस शानदार सेशन में जिसमें हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चौथा नंबर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2023-24 में आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम तक हम लगातार इसी प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं जो बेसिक होगी और इसी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहला नंबर देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उसके व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए युग्म युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इसीलिए यहाँ पर दो समीकरण की बात होगी हमेशा और दो चर में होंगे। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो एक चर हमारा x है और एक चर y है। तो ये हो गया हमारा इसका व्यापक रूप। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो बेसिक से बनते हैं, तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है बेसिक। तो इसमें देखिए आपको क्या करेगा कि शर्त दे देगा और हलों की संख्या पूछ सकता है। और एग्जाम में बिहार बोर्ड हर वर्ष एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछता है हलों की संख्या से। तो देखिए यहाँ पर पहला शर्त है a1/a2 इक्वल टू नहीं हो b1/b2, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। तो इस कंडीशन में इस समीकरण का अद्वितीय हल या एक हल होते हैं, ऐसा बोलेंगे यदि क्वेश्चंस में आता है तो। चलिए अगला शर्त है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस प्रकार का कंडीशन होता है तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हलों की संख्या में लिखा गया है कि कोई हल नहीं। अगला शर्त है हमारा, अगला शर्त है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर देख लीजिए तीनों यदि बराबर हो, ये तीनों ही बराबर हो तो हलों की संख्या अनगिनत होती है, अनंत होती है। इस तीन शर्त को आप लोग ध्यान में रखेंगे, लगभग सभी सवाल आपको इस चैप्टर से बनेगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को। फर्स्ट हमारा सवाल है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a1x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो समीकरण दे दिया जैसा कि अभी व्यापक रूप देखे थे का यदि कोई हल नहीं होगा। यदि मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगा, क्या शर्त होगा। जैसा कि अभी अभी हम बताए कि यदि कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगले सवाल को की ओर देखते हैं, चलते हैं। तो अगला सवाल है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ आया है सवाल, लेकिन एक बात समझ लीजिए यहाँ पर कि कह रहा है कि प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो समीकरण युग्म का कितना हल होगा। यदि एक हल होता है अद्वितीय हल तो समीकरण प्रतिच्छेदित होते हैं और यदि कोई हल नहीं होता है तो समीकरण समांतर होती है, ध्यान में रखेंगे। और यदि अनगिनत हल होती है तो समीकरण जो होते हैं दोनों समीकरण वो आश्रित होते हैं या संपाती होते हैं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदित की बात किया है तो एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू के कोई हल न हो तो कोई हल न हो
तो के का मान यहाँ पर पूछा गया है। जो पहले शुरू में बताया 3 शर्त, उसी के अनुसार ये सवाल भी बनेगा। देखिए यहाँ पर के यहाँ पर दिया हुआ है और बोला गया है कि कोई हल न होगा। तो कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2। उसी पर इसको बैठाते हैं और देखेंगे के का मान क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3/A1 का मान 3 है, A2 का मान 6, तो 3/6 इक्वल टू यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है -2। तो -1/-2 और इक्वल टू नहीं होना चाहिए 5 बाई ये के। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस से माइनस कट जाता है, के का मान इधर आता है, तो इसी से हम के का मान निकालेंगे। अब के को 1 से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो के होगा, और इक्वल टू में के को अगर 5 से गुना करते हैं तो 10 होगा, 10। और यहाँ पर देख लीजिए साइन है बराबर देकर काटा हुआ, तो के बराबर नहीं होना चाहिए 10, ऐसा आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। ऐसा सवाल है कि यदि एक समीकरण दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो ध्यान में रखेंगे, यदि एक समीकरण देता है और दो चर में देता है, x और y दोनों में देता है, तो उस समीकरण का एक ही कंडीशन होगा अनगिनत हल का। तो इस समीकरण का अनगिनत हल हो जाएगा, लेकिन यदि दो समीकरण यहाँ पर देता तो वो 3 कंडीशन के अनुसार ही हलों की संख्या निर्धारित होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल हो, तो के का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है अद्वितीय हल होने के कंडीशन में। तो अद्वितीय हल होने का क्या शर्त है, तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2, ये कंडीशन है, फर्स्ट में हम बताए हैं। तो इसी पर इसको बैठा देते हैं। A1 का मान 1 है और A2 का मान देख लीजिए 3 है, तो 1/3 और बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ देखिए -2/k, तो -2/k। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k को 1 से तो k होना चाहिए और -2 को 3 से तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर देकर काटा हुआ है, तो ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है, के बराबर नहीं होना चाहिए -6। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण का घात, पिछले चैप्टर में भी इस प्रकार का क्वेश्चन हम लेकर आए थे। बहुपद में रैखिक यदि बहुपद होता है तो उसका घात 1 होता है, और यदि रैखिक समीकरण होता है तो उसका भी घात 1 ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल की ओर देखते हैं। तो अगला सवाल है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होंगे, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बताएं कि यदि रैखिक समीकरण का प्रतिच्छेदित हो एक दूसरे के तो एक हल होते हैं, और यदि समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है, और यदि संपाती हो तो अनगिनत हल होता है। तो ये 3 शर्त है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, समांतर है, तो समांतर होने के लिए अभी अभी बताया कि कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 अनगिनत हल होने के लिए के का मान है। के का मान पूछा जा रहा है, देखिए वही तीनों शर्त से ही पूछा जा रहा है, और के से संबंधित बिहार बोर्ड हर वर्ष एक सवाल पूछता है, इसीलिए के से संबंधित जितने भी प्रकार के सवाल बन रहा था वो सभी हम इसमें लेकर आए हैं।
तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर बोला जा रहा है अनगिनत हल। तो अनगिनत हल होने के लिए क्या कंडीशन है कि तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर वही काम कर लेते हैं, k का मान देखते हैं कि कितना आता है। तो a1 का मान 1 है, a2 का मान 5 है, b1 का मान 2 है और b2 का मान k है। तो यहाँ 1/5 इक्वल टू क्या होगा, तो 2/k। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो k को 1 से करेंगे, देखिए ऐसे k को 1 से करेंगे तो k होगा, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 होगा, यानी कि k बराबर 10 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। एक बिंदु पर यहाँ पर काटा जा रहा है, तो एक बिंदु पर काटा जाता है तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदित। अब तो आप लोग आंसर जान ही गए होंगे, प्रतिच्छेदित मतलब क्या होता है, कितना आंसर। तो प्रतिच्छेदित मतलब होता है एक आंसर, एक हल होता है। तो यहाँ पर ये हलों की संख्या नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निकाय किस प्रकार का होगा। तो निकाय होगा अविरोधी। क्या होगा, अविरोधी। अविरोधी है तभी तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, काटेगा। तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल हल होंगे। संपाती का मतलब अभी अभी बताया कि अनगिनत हल होता है तो संपाती होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन x माइनस 2y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 का हल है। तो यहाँ पर इस दोनों समीकरण को यदि हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आंसर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 2 और y बराबर 1। इसको हल करके आंसर नहीं करना है, हम तरीका बताते हैं कि यदि ऑब्जेक्टिव में होता है तो किस प्रकार से बनाना है। ये बाई ऑप्शन बनाना है। यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 1 है। इसी मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए, और यदि वह मान संतुष्ट करता है तो बिल्कुल वह आंसर होगा। जैसे यहाँ x बराबर 2 और y बराबर 1 इसमें रखते हैं, तो x बराबर 2 यहाँ पर 2 लिखते हैं, अब माइनस में 2 गुने यहाँ पर y का मान 1 है तो 1 रखते हैं, तो 2 में से 2 जाता है तो 0 होता है, और यहाँ पर भी 0 दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 में कितने हल होगा। ऐसा ही सवाल 1-2 नंबर आया था कि एक समीकरण देकर और हलों की संख्या पूछ रहा था। तो जब भी ध्यान में रहे, जब भी एक समीकरण देता है और हलों की संख्या पूछता है तो उसका अनगिनत हल होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखे यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। देखिए इकाई का अंक x दिया, दहाई का अंक y दिया। जब भी 2 अंकों की संख्या होती है तो क्या होती है, 10 गुने दहाई। 10 गुने दहाई। तो दहाई इसमें क्या है, तो दहाई y है तो y। अब प्लस में होता है इकाई। इकाई की क्या है, तो यहाँ पर x दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा 10y प्लस x। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि 2 अंकों की संख्या कहता है तो 10 गुने दहाई जोड़ इकाई होता है, 2 अंकों की संख्या बराबर। अगला सवाल, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 के आलेख पर 4 के एक बिंदु हो तो k का मान होगा। k का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक बिंदु है 4 k। अब इसको कैसे बनाना है, तो यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। कोई भी नियामक x, y होता है। तो यहाँ पर इस समीकरण में यही मान को डाल दीजिए और k का आंसर, k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर है 2 2 x है तो 2 गुने 4 होगा,
और माइनस में यहाँ पर 3k होगा, इक्वल टू 2 है। यहाँ पर देख लीजिए 4 दूना 8, 8 उधर जाएगा माइनस में होगा, तो 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, इधर माइनस के 3, इधर है माइनस के 3 के, और इधर है माइनस के 6। अब देख लीजिए ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा और 3 से 3 दूना 6 भी कट जाएगा, तो के का मान यहाँ पर 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं? तो विरोधी समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। यदि प्रतिच्छेदित होता है तो एक हल होता है, यदि संपाती होता है तो अनगिनत हल होता है, और विरोधी होता है तो कोई भी हल नहीं होता है उस समीकरण निकाय का। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर से रिलेटेड जो आज हम लेकर आए। यदि आप इसी प्रकार से यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और एग्ज़ाम तक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।